भारत और अमेरिका में हुई महाडील, रोने लगा चीख चीख कर चीन। भारत ने दुनिया का नंबर 1 हथियार खरीदा, जलने लगा दुश्मन चीन और पाकिस्तान का कलेजा। पीओके की चल रही है एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ इस भयानक हथियार का भारत आना। भारत को मिली बड़ी सफलता, पाकिस्तान और चीन हो जाएगा धुआं धुआं। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह पता चल रहा है कि भारत के डीएसए की तरफ से भारत और अमेरिका के बीच में होने जा रही आज तक की सबसे बड़ी डील को मंजूरी दे दी गई है। और अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भारत ने 2 सबसे बड़ी डील इससे पहले भी की है, जिसमें भारत ने रूस के साथ S-400 की डील की और इसके अलावा भारत ने राफेल को खरीदा। और ये जो अमेरिका और भारत के साथ डील हुई है, ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी डील है। बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई, ये भारत की काया पलट कर रख देगा। भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना और भारत की नौसेना के लिए ये गेम चेंजर बनकर सामने आने वाला है। और आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में कौन से हथियार को लेकर डील हो गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी डील बन चुका है। इसके अलावा कैसे भारत इसके माध्यम से चीन को काउंटर कर पाएगा और इस हथियार के आने के बाद से भारत की तीनों सेना कैसे मजबूत होगी। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2 हफ्ते पहले ही हो गई थी, जब हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं और वो यहाँ पर आए थे इन्हीं हथियारों के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। और उनके आने का मकसद ये भी था कि इसी महीने पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा होने वाला था और इसी दौरे के चलते अमेरिका कैसे भी करके भारत के साथ कई बड़ी डील करना चाहता था। यही सब वजह है कि लगातार अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई भारत दौरे पर आ ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के एनएसए भी भारत दौरे पर आए हैं और इनको भी भारत इसलिए भेजा गया ताकि जो पेपर वर्क है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो बस उनको वहां पर हस्तक्षेप करने पड़े। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें यह पता चल रहा है कि भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बहुत बड़े हथियार खरीद समझौते को अप्रूवल दे दिया गया है और इस हथियार का नाम है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। और इसके बारे में मिलता है कि यह दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू ड्रोन है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं या जितने भी आतंकवादी मार गिराए हैं, उन सभी मिशन में 90% इस MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन ने अपना योगदान दिया। और जहां भी इसने अपना योगदान दिया है, वहां पर पूरे तरीके से अमेरिका की उम्मीदों पर यह खरा उतरा। और यहां पर एक सवाल यह भी निकल कर आता है कि आखिर अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने 90% जगह इसका इस्तेमाल क्यों किया। इस चीज से आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी खासियत मौजूद है जिसके चलते हुए हर जगह अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है और ये भी हर जगह अमेरिका की सोच पर खरा उतरता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने भारत से ये नहीं बोला कि ये दुनिया का सबसे अच्छा ड्रोन है। ये ऐसा लड़ाकू ड्रोन है जिसका इस्तेमाल आप अपने दुश्मनों के लिए कर सकते हैं, बल्कि भारत ने पहले इसका इस्तेमाल किया है। 2 साल तक भारत की तरफ से इसको जांचा और परखा गया। फिर इसके बाद भारत की तरफ से ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि भारत आज से 2 साल पहले ही ये ड्रोन खरीदने वाला था, लेकिन भारत के मन में कई सारे सवाल निकल कर आ रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब अब भारत को मिल चुका है। इसी के चलते हुए यहाँ पर भारत ने अमेरिका से ये भयानक लड़ाकू ड्रोन खरीद लिया है। अमेरिका की तरफ से भारत को 2 ड्रोन दिए गए थे ताकि भारत इसको अच्छे से इस्तेमाल कर ले और जांच परख ले। उसके बाद अगर भारत को पसंद आए तो भारत और अमेरिका के बीच में इस ड्रोन को लेकर डील हो जाएगी। इसी के चलते हुए भारत की तरफ से अमेरिका से 2 ड्रोन को किराए पर ले लिया गया था। इनको इस्तेमाल करके देखा गया और भारत को ये ड्रोन इतना पसंद आ गया कि भारत पहले ये ड्रोन खाली नौसेना के लिए खरीदने वाला था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत अब इसे थल सेना और वायुसेना के लिए भी खरीद रहा है। दोस्तों, भारत अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है, जिसमें से 15 हमारी नौसेना को दिए जाएंगे और बाकी के बचे हुए 15 हमारी थल सेना और वायुसेना के बीच में बांट दिए जाएंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अब भारत को इस ड्रोन की डिलीवरी कब मिलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इससे पहले अमेरिका के साथ जितने भी रक्षा सौदे किए हैं, उन सभी हथियारों को अमेरिका ने समय से पहले भारत को सौंप दिया। इस डील की ऑफिशियल रूप से टाइमिंग उसी समय पता चलेगी
जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच डील साइन हो जाएगी। जब उसी समय बताया जाएगा कि इसकी डिलीवरी कब तक होगी। वहीं भारत राजस्थान में 12 देशों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत श्रीलंका में भी प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी भारत अपनी ताकत का नमूना दिखाता है। अरब महासागर में भी भारत अपने दुश्मनों को ललकार रहा है। भारत चारों फ्रंट पर अपने आप को रेडी कर रहा है। भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत जब पीओके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेगा तो कोई देश भारत से लड़े ना लड़े, लेकिन एक देश है जो कि यकीनन भारत और पाकिस्तान के बीच में आएगा, और वो है चीन। और चीन को उनकी औकात दिखाने के लिए भारत ने समुद्र में सीबीजी यानी कि कैरियर बैटल ग्रुप उतार दिया है। एक तरफ तो भारत अरब सागर जहां पाकिस्तान और भारत का आमना सामना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर जहां चीन और भारत का आमना सामना होता है, वहां पर अपनी ताकत का नमूना दिखा चुका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक थ्योरी ये थी जिसकी वजह से भारत इस समय जमकर एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और थ्योरी निकल कर आ रही है कि इस समय भारत के फॉरेन रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत है। चीन, रूस और अमेरिका ये ऐसे देश हैं जो कि अलग अलग देश में अपना बेस बनाकर उन देशों को प्रोटेक्शन देते हैं और बदले में जमकर उनके साथ व्यापार करते हैं। इसके अलावा अमेरिका पहले नंबर 1 पर था, जिसने सबसे ज्यादा देशों के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाकर रखा, और इसी के चलते हुए अब भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया जाने वाला है। अब भारतीय सेना अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो करेगी, बल्कि दूसरे देश में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा और उनके साथ मिलकर व्यापार करेगा। इस चीज को भारत अच्छे से समझ गया है। भारत के साथ इस समय ज्यादातर देशों का समर्थन है, और इसी के चलते हुए भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और भारत भी उन एलीट ग्रुप में शामिल हो रहा है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान में रूस की तरफ से भेजी गई पहली तेल की खेप आ चुकी है, और जैसे ही ये पाकिस्तान पहुंची उसके बाद से ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की तरफ से जमकर पाकिस्तान की तारीफ की जाने लगी और कहा जाने लगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार रूस से सस्ता तेल खरीद रही है, जिससे पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को संभलने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान होता है जो कि कुल्हाड़ी पर पैर मारता है, लेकिन दूसरा इंसान होता है जो कि कुल्हाड़ी रखकर उस पर कूद जाता है, और दूसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदा, उसके ऊपर यह मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है। अब खबर निकल कर आ रही है कि रूस की तरफ से जो पाकिस्तान को सस्ता तेल दिया गया है, उस चीज से पाकिस्तान को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इस चीज से अगर किसी को फायदा ज्यादा होगा तो वो होगा चीन, क्योंकि चीन की तरफ से ही इस पूरे कांड को रचा गया है। क्योंकि चीन ये चाहता है कि इस कांड के चलते भारत और रूस के रिश्तों को पूरे तरीके से तोड़ दिया जाए। एक बार भारत और रूस के रिश्ते खराब हो जाएंगे तो यहाँ पर रूस को चीन अपनी मुट्ठी में कर लेगा, और कुछ हद तक चीन इसमें कामयाब होता दिखाई भी दे रहा है।